ये हमारा ये हॉस्पिटल है ईला सिन्हा मल्टी स्पेशलिटी एंड मैटरनिटी नर्सिंग होम, ठीक है। और मेरा नाम हुआ डॉक्टर रमेश कुमार। और हमारे इस यूनिट में हम लोग 3 लोग हैं, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर शिल्पी सिन्हा, डॉक्टर रेखा प्रसाद। और हम लोग का ये कंप्लीट ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर हर एक तरीके की ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट, गायनेकोलॉजिकल पेशेंट, जो कि कॉम्प्लिकेटेड जितने भी सर्जरीज हैं गायनी के डिपार्टमेंट के, वो सारे चीज़ यहाँ पर होते हैं। सारी चीज़ों के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। इस सेंटर पर एट ए टाइम यहाँ आने के बाद पेशेंट को कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी से लेकर के पैथोलॉजिकल जांच से लेकर के ऑपरेटिव सर्जरी से लेकर के सारी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जितनी भी तरीके इनको भी हम लोग टेकअप करते हैं। और ख़ास करके ये सेंटर और भी खास ये इस कारण हो जाता है कि यहाँ पर टीम ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी साथ में हमारे रहते हैं थ्रू आउट। तो टीम ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट ए टाइम 24 आवर्स अवेलेबल होने की वजह से किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड केसेज, कोई भी क्रिटिकल पेशेंट ऑल ओवर बिहार में, कभी ऐसा होता है किसी पेशेंट, कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसको चमकी आ रहा है, जिसको हार्ट का परेशानी है, जिसको ब्लड प्रेशर हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको बहुत सीवियर जॉन्डिस हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, वैसे सारे पेशेंट का इलाज करने में हम लोग यहाँ पर सक्षम हैं, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही अच्छी है। और हमारा एक क्रिटिकल केयर टीम भी है जो कि स्पेशली मातृत्व की रक्षा के लिए यहाँ पर है, मदर की रक्षा के लिए है यहाँ पर। आईसीयू में अभी जो है फिलहाल 4 बेडेड हम लोगों ने भी रखा है, लेकिन इस आईसीयू को थोड़ा सा हम लोग और एक्सटेंड हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इनकमिंग आफ्टर 14 जैन इस आईसीयू को हम लोग और भी एक्सटेंड करेंगे एंड दिस विल बी वेल इक्विप्ड विद ऑल द इक्विपमेंट्स, जो भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं उन सारे के साथ वेल इक्विप्ड रहेंगे। तो पेशेंट यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर जो भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग उस समय ऐसी परेशानी होती है कि हम लोग टीम वर्क यहाँ पर बहुत ही एक्टिव टीम वर्क है एट ए टाइम। क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी भी अपने पेशेंट का तुरंत कर लेता हूँ। अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे? यस, ये आप मेरा चैम्बर देख रहे हैं, अब मेरे चैम्बर के बाई साइड में ही अल्ट्रासाउंड है। मैं तुरंत इमीडिएटली जो पेशेंट जो हमारा लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसको तुरंत देखना चाहिए, तो उस सोचिए वो प्रेग्नेंट लेडी को रात में कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, मैं तुरंत देन एंड देयर में देखता हूँ उस पेशेंट को और तुरंत मैं उसके उपचार में लग जाता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ ये लग रहा है कि ये एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, तो ठीक है भाई, मैं पेशेंट को उसी समय बताता हूँ। क्योंकि मैं अल्ट्रासोनोग्राफी से भी मैं देख लेता हूँ कि इस पेशेंट में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है कि नहीं, ठीक है। तो उससे भी पता चल जाता है हमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट में जो है लाइकर, जिसको कि कहते हैं पानी, बहुत ज़्यादा पानी बह गया, तो बहुत ज़्यादा पानी बह गया और उस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग कहीं दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं, तो हो सकता है कि उसको तुरंत भर में लेबर पेन स्टार्ट हो जाए और पेशेंट परेशानी में पड़ जाए। तो देन एंड देयर उस पेशेंट को हम यहीं पर अल्ट्रासाउंड करते हैं और पता कर लेते हैं कि पानी बह गया है, अब इसको जाना नहीं है, अरेस्ट करना है। अब हम लोग देखते हैं क्या करना है, फिर बच्चे का धड़कन हम लोग देखते हैं, बच्चा का धड़कन ठीक ठाक है तो सपोर्टिव वे में देखते हैं कि ठीक है, यदि नॉर्मल हम लोग ट्राई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, न तो एट देन एंड देयर हम लोग डिसीजन लेते हैं। पेशेंट को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंडर वन रूफ। बच्चा का भी यहाँ पे सुविधा है? या बच्चे के भी डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, ठीक है, और उन लोग को भी हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हालांकि नियोनेटल यूनिट जो है वो हमारा अपकमिंग नियोनेटल यूनिट है, ठीक है, लेकिन जो भी है, जितने भी हम लोग अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो नियोनेट्स को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं अच्छे तरीके से। पटना में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनका कि एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न है कि हाँ भाई इतने में ही सर्जरीज होगी, इतने में नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर चूँकि दिस इज़ आवर इंडिविजुअल हॉस्पिटल, दिस इज़ द रजिस्टर्ड हॉस्पिटल एंड आई रन माई हॉस्पिटल ऑन माई ऑन, तो मैं देखता हूँ कि यदि वो पेशेंट यदि कोई पेशेंट हमारे दरवाजे पर आ जाएगा तो हमारे दरवाजे से वो जाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि उसका काम हो जाना चाहिए, चाहे उसके पास कम पैसे भी क्यों ना हो, ठीक है, बाकी कमाने का तो बहुत सारा जरिया है, लेकिन उस पेशेंट का काम हो जाना चाहिए यहाँ पर। वो यहाँ से अब खाली हाथ नहीं जाना, हाँ, वो यहाँ से खाली हाथ उसको नहीं जाना है। यदि मेरे पास आ गया तो उसे सही से होके ही जाना है, ये हम लोग का टारगेट है। और चूँकि हम लोग उतना बिजनेस माइंडेड है नहीं, हम लोग के लिए मेन टारगेट रहता है कि इस पेशेंट का काम कैसे कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, अब जैसे बच्चेदानी का प्रॉब्लम है, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, अब जिससे हम लेप्रोस्कोपी से दूरबीन मेथड से जिसका हम सर्जरी करते हैं, हार्डली उसमें हम लोग 40 या 45 मिनट टाइम लेते हैं, दूरबीन से हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं बच्चेदानी का। पेशेंट आज मेरा रहता है, कल शाम तक पेशेंट मेरा घर चला जाता है। सोचिए कितना, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इन सारे से पेशेंट को जो है कितना फ़ायदा होता है।
ठीक है। यदि आप, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा जो कंडीशन है, मैं मानता हूँ कि मेरा जो लेवल है कि मैं यहाँ पर इस लेवल पर काम करूँगा तो मेरा भी काम हो जाएगा, पेशेंट का भी काम हो जाएगा। मैं पेशेंट को यही कहना चाहूँगा कि आपके जो ट्रीटिंग जो भी फिजिशियन है या ट्रीटिंग जो भी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन है, उन पर भरोसा रखें। और जहाँ तक हमारे सेटअप का सवाल है, उनको सीधी क्लियर संदेश है कि यहाँ पर आने के बाद किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन के लिए किसी को कुछ सोचना नहीं है। ठीक है। ये हमारा हॉस्पिटल है, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 में है, बहादुरपुर गुमटी के पास है। ठीक है। और ये बहुत ही आपका ये जो प्लेस है, एक अच्छे इलाके में प्लेस है, हार्ट ऑफ द टाउन ये प्लेस है, मतलब ईजिली अप्रोचेबल है। और यदि बाय द वे नेविगेशन में यदि हमारे हॉस्पिटल का नाम भी डालेंगे तो एड्रेस बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। जैसे नेविगेशन में डालेंगे पूरा हॉस्पिटल का एड्रेस एकदम देन एंड देयर ऑन स्क्रीन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा।